साथ ये बताएगा कि वज़ीर आज़म मान रहे हैं कि मेरी वज़रा की कुछ की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, मगर उसके बावजूद एहतसाब नहीं कर रहे हैं। किसी का पोर्टफोलियो बदल देते हैं, किसी का एहतसाब नहीं होता नजर आया। क्या वजह है? क्या कोई लोग नहीं बचे वज़ीर आज़म के पास जिन्हें पर उनको कॉन्फिडेंस हो और उन्हें वजारत दे सकें, या फिर मामला यह है कि पीडीएम का इतना दबाव कि उन्हें लगता है कि कमज़ोर लगेंगे अगर इस वक्त किसी का एहतसाब करेंगे या उससे पोर्टफोलियो लेंगे? डेफिनेटली नंबर वन तो पीडीएम की तहरीक ही है, जिसकी वजह से इस वक्त तब्दीलियाँ मरकज़ में कम अज़ कम बहुत वसी पैमाने पर आ जानी चाहिए थी और आनी थी। ये तहरीक है जिसकी वजह से कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो भी उनका ख्याल है। तीसरी वजह यह है कि जज़ा सज़ा का निज़ाम, चलो पीडीएम की तो 10 अभी तो ये एक फैक्टर है कि इसकी वजह से वो कुछ इलाज उला नहीं रहे, लेकिन उससे पीडीएम से पहले, इस जलसों से पहले, इस तहरीक से पहले भी तो कोई कितनी शानदार कारकर्दगी थी हुकूमत की कि वो बहुत शानदार थी। और ये मठ ही है, जज़ा राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, होमवर्क नहीं, ऊपर से जज़ा सज़ा नहीं, ऊपर से फॉलो अप नहीं। यानी एक आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर आज़म साहब को कबीना को गलत ब्रीफिंग्स दे दी जाएं चीनी पर, आटा गंदम पर, फर्नेस ऑयल और LNG पर, और वज़ीर आज़म साहब को पता ही कोई ना हो, और वज़ीर आज़म साहब वही उन्हीं के फिगर्स लेके चल रहे हों। दूसरी बात यह कि 13 मरतबा वज़ीर आज़म साहब सिर्फ महंगाई का नोटिस लें और 8 कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब महंगाई करें और फॉलो अप भी कोई ना हो। फिर पता चले यूटिलिटी स्टोर पे फलां चीज़ ख़त्म हुई पड़ी, फिर पता चले कि एक दुकान पे 8 रुपए कम मंडे, एक रुपये 8 रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, फिर पता चले बिजली गैस, फिर IMF की शराइत भी इसमें, फिर इसमें नालायकी, नायली, कन्फ्यूजन, फिर इसमें धड़ेबंदी हुकूमत की आपस में, फिर इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने का। तो लेकिन इमरान खान साहब जब टीम में आया करते थे खेल के दिनों में, तो लोगों में एक साइलेंट पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था कि इमरान खान कप्तान आ गया। अब वो डर नहीं है कैबिनेट में, एडवाइजर्स को, मिनिस्टर्स को, सारों को वो धड़े बना लिए हैं। और आप किसी दिन अगर आपको अल्लाह कैबिनेट का इजलास दिखाने की तौफीक दे दे, मैं तो कहता हूं कि ऐसा इजलास है कि इसमें कोई शक नहीं, कैबिनेट के इजलास बड़े रेगुलर होते हैं और एजेंडा होते हैं, बेस्ड होते हैं, और सारे अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक देखने वाली चीज़ है कि वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, एक किसी से लड़ रहा है, दूसरा किसी से लड़ रहा है, तीसरा किसी से लड़ रहा है, चौथा किसी से लड़ रहा है। एक ने कोई पॉइंट रेज किया, दूसरे ने मुखालफत की, तीसरे ने फलाने की, चौथे ने फलाने की। अजीबो गरीब है। तो जज़ा सज़ा जब तक नहीं होगा, और फिर राइट पीपल फॉर राइट जब हर शाख पे बुजदार बिठा रखा है आपने, तो फिर वो क्या बनेगा? तो ये एक बड़ा है कि वज़ीर आज़म कह देते हैं कि ये नोटिस ले लिया, वो उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों हो जाता है? फॉलो अप टीम नहीं है। KPK देख लें, बुजदार प्लस, उधर देख लें पंजाब में बुजदार साहब, इधर मरकज़ में देख लें अनइलेक्टेड लोग, और जो इलेक्टेड और अनइलेक्टेड की लड़ाई है वो एक अलहदा है। तो ये सारी चीज़ें वज़ीर आज़म को कर रही हैं, और अगर वज़ीर आज़म साहब ने इसी तरह अपनी इनिंग्स जारी रखी तो मुझे नहीं लगता कि ये वापस अपनी ग्राउंड पे आ सकेंगे। ये थोड़ा सा अब तो टेस्ट से वनडे की तरफ जा रहे हैं वो, यानी 2.5 साल गुजर गए और उसके बाद T20 शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये डू एंड डाई वाला मामला लगता है।